लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो चुका है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं और अब बारी है डिप्टी स्पीकर के चुनाव की। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था, लेकिन इस बार विपक्ष इस पद को अपने लिए मांग रहा है। राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि खुद राजनाथ सिंह ने जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर स्पीकर के लिए समर्थन मांगा था, तब विपक्ष ने ये साफ कर दिया था कि स्पीकर को समर्थन तभी दिया जाएगा जब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को सौंपा जाएगा। इसे लेकर राजनाथ सिंह ने दोबारा कॉल करने की बात तो कही थी, लेकिन अभी तक विपक्ष के मुताबिक राजनाथ सिंह का फोन नहीं आया है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर हो गया है और बीजेपी पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ये सालों से चली आ रही परंपरा क्या है और उनके लिए ये पद इतना जरूरी क्यों है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, विपक्ष इस पद को क्यों पाना चाहता है वो जानने से पहले आपको डिप्टी स्पीकर के पास क्या कुछ पावर होते हैं वो बता देते हैं, जिससे आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि ये पद विपक्ष के लिए इतना जरूरी क्यों है। वैसे तो आजाद भारत के इतिहास में हमेशा से ही सदन के अंदर एक डिप्टी स्पीकर होते आया है, लेकिन दूसरी मोदी सरकार में ये परंपरा टूट गई। 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार ने किसी को भी डिप्टी स्पीकर के तौर पर नहीं चुना था और आजाद भारत में ये पहली बार हुआ था, लेकिन इस बार विपक्ष ये पद अपने लिए मांग चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राहुल गांधी के बयान के बारे में, जिसमें वो राजनाथ सिंह के फोन की बात कर रहे थे, जिसमें वो विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर के पद की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत के सदन की परंपरा ही ऐसी ही चलती आई है। हमेशा से ही डिप्टी स्पीकर का पद सत्ता पक्ष विपक्ष को देता आया है, लेकिन इस बार ऐसे हालात बनते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद अपने आप में काफी पावरफुल होता है। डिप्टी स्पीकर हालांकि स्पीकर की गैर मौजूदगी में ताकतवर बनता है, लेकिन वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पद होता है। डिप्टी स्पीकर के पावर को लेकर जब संविधान लिखा जा रहा था, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा की थी, लेकिन अंत में यही तय हुआ था कि डिप्टी स्पीकर खुद में एक पावरफुल पद होगा और इसलिए आज भी अगर किसी स्पीकर को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं बल्कि डिप्टी स्पीकर को सौंपता है और स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही सबसे ताकतवर बन जाता है और वो ही सभी फैसले लेने लगता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 94(1) में डिप्टी स्पीकर की भूमिका की पूरी डिटेल दी गई है, जिसमें डिप्टी स्पीकर के सभी पावर भी बताए गए हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर किसी भी तरह की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसी के चलते सरकारों को डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति में देरी करने या उसे टालने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन सदन की परंपरा इससे थोड़ी अलग काम करती है। परंपरा के मुताबिक सत्ता पक्ष हमेशा से यह पद विपक्ष को देता आया है और इसके चुनाव का कोई वक्त तय न होने के बावजूद इसका चुनाव दूसरे सत्र में किया जाता है। स्पीकर के चुनाव और शपथ ग्रहण की तारीख तय करते हैं स्पीकर ही और परंपरा के मुताबिक हमेशा से नए सदन के दूसरे सत्र में इसे किया जाता है, लेकिन पिछली 17वीं लोकसभा यानी कि मोदी सरकार के दूसरे टेन्योर में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार विपक्ष इस पद के लिए अड़ा हुआ है, क्योंकि स्पीकर के चुनाव से पहले ही ये खबरें आ गई हैं कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष से ये मांग की है कि या तो उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए, नहीं तो फिर विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा और हुआ भी यही था। विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ वी सुरेश को खड़ा कर दिया, लेकिन जब सदन में चुनाव हुआ तो ध्वनि मत के फैसले को ही विपक्ष ने मान लिया और अलग से चुनाव करने की मांग नहीं की और ओम बिरला दोबारा अध्यक्ष बन गए थे। ऐसे में राजनीतिक एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद सत्ता पक्ष ने विपक्ष की बात मान ली है और इसी कारण विपक्ष ने स्पीकर चुनाव के दौरान किसी भी तरह का न तो हंगामा किया और न ही अलग से चुनाव करने की मांग की। लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर के चुनाव में वक्त है। ऐसे में आपको अब से चली आ रही परंपराओं के बारे में बताते हैं, जैसे पिछली सरकारों में कब किसने कितनी विपक्षी नेताओं को डिप्टी स्पीकर बनने का मौका दिया था। अगर साल 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार चली थी, यानी कि यूपीए की सरकार, तब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास ही था।
साल 2004 से 2009 के बीच शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटावाल डिप्टी स्पीकर थे और साल 2009 से 2014 के बीच बीजेपी के करिया मुंडा भी डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। ऐसे ही 1999 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के पीएम सईद को डिप्टी स्पीकर बनाया था। 1996 से 1997 के बीच एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने भी बीजेपी नेता सूरजभान सिंह को डिप्टी स्पीकर बनाया था। साल 1991 से 1996 के बीच जब कांग्रेस की यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार चली, तब ये पद विपक्ष में मौजूद बीजेपी नेता एस मल्लिकार्जुनैया को सौंप दिया गया था। यानी कि सालों से सदन की परंपरा ऐसी ही चली आ रही है। हमेशा से डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को सौंप दिया जाता है ताकि सदन में समानता बनी रहे और लोगों तक ये मैसेज जाता रहे कि सदन में पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी बड़े अहदे पर मौजूद है और उनके साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस बार पेच फंसा हुआ है। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को अभी यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।